अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे रेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को CBI की विशेष अदालत 15 फरवरी को रांची में सजा सुनाने जा रही है। रांची जिले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का ये मामला है। इसे चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला कहा जाता है। सजा सुनने के लिए लालू प्रसाद यादव 14 फरवरी को ही रांची पहुंच जाएंगे। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे तक तैयार होकर सीधे कोर्ट पहुंचेंगे। मालूम हो कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सजा सुनाए जाने के दौरान अभियुक्त को कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहना जरूरी होता है। यही वजह है कि चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही CBI की कोर्ट ने पहले ही लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में 15 फरवरी को खुद उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इसलिए हर हाल में 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव और अन्य सभी अभियुक्त सजा सुनने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। कानून के जानकार भी कहते हैं कि सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में अभियुक्त की मौजूदगी पहले से अनिवार्य है। इस दौरान अभियुक्त चाहकर भी अपने वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता है। हाँ, अदालत चाहे तो अभियुक्त की उपस्थिति ऑनलाइन भी दर्ज कर सकती है, लेकिन चारा घोटाला के इस मामले में अभियुक्तों की संख्या काफी है, इसलिए ऑनलाइन की कवायद की कम गुंजाइश है। यही नहीं, कोरोना संक्रमण का दौर भी खत्म हो चुका है। अदालत में 100% कर्मचारी आने लगे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद और अन्य अभियुक्तों को खुद उपस्थित होना ही पड़ेगा। कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि 15 फरवरी को सजा सुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना है। मालूम हो कि झारखंड में लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के कुल 5 मामले दर्ज हैं। अदालत की ओर से सुनवाई के बाद दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस तरह पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा कोषागार से हुए अवैध निकासी के 2 मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को क्रमशः 7-7 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं देवघर कोषागार से हुई अवैध निकासी के एक मामले में लालू यादव को 2 धाराओं में क्रमशः 4-4 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। ये सजाएं अमानत में खयानत करने और भ्रष्टाचार से संबंधित है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रांची के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को CBI अदालत कितने वर्ष की सजा सुनाती है। डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी के इस मामले पर सबकी नजर इसलिए टिकी हुई है कि ये चारा घोटाला का अंतिम और सबसे बड़ा मामला है जो झारखंड से संबंधित है। पुराने मामलों में जिस तरह से लालू यादव को सजा सुनाई गई है, उसके हिसाब से हर किसी को उम्मीद है कि डोरंडा कोषागार मामले में अधिक से अधिक सजा हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के कई वकीलों का यह अनुमान है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है। कानून की जानकारी रखने वाले कहते हैं, अगर सजा 3 वर्ष तक की होती है तो लालू प्रसाद को अपील जमानत सजा कम कराने के लिए चंद रोज की मोहलत मिल सकती है। जरूरी नहीं कि उसी दिन जेल भेज दिया जाए। हाँ, यदि 3 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें तत्काल जेल जाना पड़ सकता है। पुराने मामलों में जिस तरह लालू प्रसाद यादव दोषी साबित होते रहे हैं, इससे इतना तो तय है कि डोरंडा कोषागार मामले में भी वह दोषी साबित अवश्य हो सकते हैं। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि सजा सुनाए जाने के दौरान लालू प्रसाद CBI कोर्ट के जज से अपनी बीमारी और उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगा सकते हैं। वह ये भी कह सकते हैं कि पहले से ही काफी सजा भुगत चुके हैं। अब देखना यह है कि अदालत उनकी गुहार पर कितना विचार करती है। वैसे इतना तय है कि CBI के वकील की ओर से अधिक सजा देने की मांग की जाएगी। CBI किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि लालू प्रसाद को कम सजा मिले। न्यूज़ तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।